नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। हुकूमत महाराष्ट्र की ईद उल अज़हा कुर्बानी गाइडलाइन के मामले से जुड़ी ये खबर है, जिसमें गाइडलाइन में लफ्ज़ अलामती कुर्बानी पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज़ जताया है। गाइडलाइंस जिस तरह से जारी की गई हैं उसको लेकर भी मुसलमानों में सख्त बेचैनी देखी जा रही है और सबसे अहम कि तमाम मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम अरकान असम्बली की खामोशी पर भी मुसलमानों में सख्त नाराज़गी, सख्त बरहमी देखी जा रही है। तो बेहद अहम खबर, चूँकि ईद उल अज़हा अब अनकरीब है और इसी को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में लफ्ज़ अलामती कुर्बानी पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज़ जताया, अपनी बरहमी का इजहार किया। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन का मुंबई से। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गाइडलाइन में लफ्ज़ अलामती कुर्बानी का इस्तेमाल किया गया है उस पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज़ जताया है, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के चलते जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन जो है वो देर से जारी हुई है। कई डेलीगेशन जो है मुस्लिम वज़रा से मुलाकात किया और मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात किए और उनसे मुतालबा ये किया कि कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने के लिए जो है मुसलमानों को सहूलत दी जाए और तमाम के तमाम जो कोविड की पाबंदियां हैं उनको जो है वो निगाह में रखते हुए गाइडलाइन जो है वो जारी की जाए। लेकिन कल जब गाइडलाइन जारी हुई, परसों जब गाइडलाइन जारी हुई, तो उसमें जो है वो लफ्ज़ अलामती कुर्बानी का जिक्र किया गया, जिसकी बुनियाद पर जो है वो उलमा इकराम में सख्त नाराज़गी है और उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की कुर्बानी जो है वो अलामती नहीं होती है। कुर्बानी जो है मुसलमानों पर फर्ज है, तो इसको करने की इजाज़त यहाँ पर देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोविड-19 की पाबंदियों के साथ जो है वो कुर्बानी की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई है, उसमें सबसे अहम चीज़ अलामती कुर्बानी के बाद जो है वो ये है कि ऑनलाइन बकरों की खरीद फरोख्त का जिक्र यहाँ पे किया गया है और मुस्लिम तबके का ये कहना है कि बकरों की खरीदारी जो है वो ऑनलाइन किस तरह हो सकती है और इसमें जो है वो परेशानी पिछले बकरीद के मौके पर भी सामने आई और इस पर भी जो है वो कई एतराज़ात दर्ज किए गए। इसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो इस पर कान नहीं धरा। मोहिउद्दीन, ये तो रही हुकूमत की बात, लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये भी है कि मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम अरकान असम्बली ने अब तक इस पर लबकुशाई नहीं की है। जी देखिए, ये बहुत अहम मामला है क्योंकि ये गाइडलाइन जारी होने से पहले जो है वो कुर्बानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसमें मुख्तलिफ समाजी कारकुनान थे और मुख्तलिफ मुस्लिम नुमाइंदगान थे और इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ वज़रान से मुलाकात की, असलम शेख से मुलाकात की, नाना पटोले से मुलाकात की और मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात की और कुर्बानी के ताल्लुक से अपने मसाइल को बयान किए। लेकिन गाइडलाइन जारी होने के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल इन वज़रा की जानिब से आना चाहिए था और हुकूमत को जो है वो जिस तरह से जो है वो इस मामले में जो है वो तौज़ीह करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। मुस्लिम वज़रा जो है इस ताल्लुक से खामोश है और जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। 5 तारीख से जो है वो महाराष्ट्र असम्बली का अजलास है। अब इसमें देखना होगा कि मतलब इस अजलास में, इस रोज़ा अजलास में जो है वो जी मोहिउद्दीन, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। उत्तराखंड में